हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क एजुकॉर्प। प्यारे बच्चों, 15 अक्टूबर 2020 को CHSL की तीनों शिफ्ट में हुए एग्जाम के अगर एनालिसिस की बात की जाए तो मैथमेटिक्स में, स्पेशली मैथमेटिक्स में तीनों शिफ्ट में ही ऐसे क्वेश्चंस आए जो कि बिलो एवरेज है, जिनका लेवल काफी लो रहा है। ज्यादातर क्वेश्चंस बगैर और पेपर पेन के भी सॉल्व हुए अगर आपको आइडेंटिटीज और रूल्स याद है। फिर भी अगर तीनों शिफ्ट में हम अच्छे क्वेश्चंस निकाले तो लगभग 14-15 ऐसे क्वेश्चंस आए जिनका डिस्कशन बनता है। तो मैं लेके आया हूं वो टॉप 15 क्वेश्चंस जो कि 15 अक्टूबर की शिफ्ट में, तीनों शिफ्ट में आई। अगर आपका नियर बाई शिफ्ट में एग्जाम है, नेक्स्ट डे एग्जाम है, तो इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लेना। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, विदाउट एनी डिले चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, CI का क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट इसमें पड़ी है। बोला गया कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹4,000 एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years इज ₹630.5। 4,000 रुपए का एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कुछ है, फिक्स है CI का। उससे जो CI मिल रहा है वो है 630.5 रुपए। कितने साल में? 3 साल में। पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए बच्चों प्रिंसिपल और अमाउंट पे फोकस करना। प्रिंसिपल आपको दिया है 4,000 रुपए, अमाउंट क्या हो जाएगी बेटा? CI इसमें जोड़ दो तो 4630.5 हो जाएगी। आप 3 साल की बात की जा रही है और रेट आपसे पूछा है। बेटा अगर 2 साल की बात होती तो दोनों तरफ आप रूट कर देते, और अगर 3 साल की बात है तो दोनों तरफ क्यूब रूट कर देना। अब क्योंकि 4 किसी एक परफेक्ट क्यूब तो है नहीं, तो इसका क्यूब रूट नहीं निकलेगा। तो इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेटा ये कितना हो गया? 8,000। ये कितना हो जाएगा? 9261। 3 साल के लिए आप दोनों तरफ क्यूब रूट कीजिए। क्यूब रूट करेंगे बेटा, ये कितना देगा आपको? 20, और ये कितना देगा आपको? 21। मतलब 20 रुपए का अमाउंट 21 रुपए बन रहा है। तो इंटरेस्ट 1 रुपए किस पे है? 20 पे। तो प्यारे बच्चों 1/20 किसके बराबर होता है? 5%। यानी कि यहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ब्याज की दर होगी, वो 5% वार्षिक होगी। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, मेंसुरेशन पे पूछा गया है। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी बच्चों ने गलती की है। कहा गया है एक आयत का क्षेत्रफल A² - B² है। लंबाई आपको दी है, चौड़ाई आपसे पूछ ली है। बेटा आयत का क्षेत्रफल होता है क्या? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई आपको दे दी है A+B। मैं अगर कहूं कि चौड़ाई x है तो बेटा लंबाई गुना चौड़ाई एरिया के बराबर हो जाएगा। इसे अगर हम ओपन करें आइडेंटिटी बेस्ड तो ये A+B इंटू A-B के बराबर है। A+B से A+B कैंसिल, तो यहां पे जो चौड़ाई निकल के आई रेक्टेंगल की, वो कितनी निकल के आई? A-B के बराबर। ओके बच्चों, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो नोटिसेबल था। एवरेज पे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है एवरेज पे। बोला गया है एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 150। 15 संख्याओं का औसत 150 है, किंतु बट मिस्टेकनली रीड 23 इंस्टेड ऑफ 43। रीड तो भाई उसे 43 करना था, लेकिन उसने रीड कर लिया कितना? 23 रीड कर लिया। कितना कम रीड किया है? 20 कम रीड किया है। यानी कि अब इस 20 को आपको अगर करेक्शन करनी है तो ये 20 वापस जोड़ेगा, और ये 20 कितनी संख्याओं में बटेगा? 15 में। तो बेटा 20 को अगर हम 15 संख्याओं में बांटे तो 4/3, दैट मीन्स 1.33। हर एक नंबर पर 1.33 वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जो एवरेज 150 था वो एवरेज 151.33 होगा। इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। अप्रोच यहां पे थोड़ा सा आपको, अगर आप थोड़े से भी अटेंटिवली क्वेश्चंस को करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस आसानी से बन रहे हैं। ओके बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपसे फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन पूछ लिया, गुणनखंड बनाने का क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसमें बेटा आपको गुणनखंड बनाने हैं। गुणनखंड कैसे बनाएंगे?
इन दो का प्रोडक्ट कितना आ रहा है बच्चों, -24। सम कितना आना चाहिए, आप इसके ऐसे फैक्टर करिए जिनका प्रोडक्ट तो -24 हो लेकिन सम -5 हो, तो हम कह सकते हैं -8 प्लस में 3, प्रोडक्ट -24, सम -5। तो इसे लिखो बेटा 2x² -8x प्लस 3x -12। आप क्या कीजिए, 2x कॉमन ले लो तो बचा क्या x, -4 प्लस 3 कॉमन ले लो, यहां कितना बचेगा x, और यहां क्या बचा -4। अगर हम पूरे में से x -4 कॉमन ले दे तो यहां बचा 2x प्लस में 3। तो इसके जो फैक्टर्स बन के आए वो क्या बन के आएंगे प्यारे बच्चों, x + 4 2x + 3। हालांकि ये टोटली डिपेंड करता है ऑप्शंस कैसे दिए। अगर ऑप्शंस में देख लिया जाए x की वैल्यू यहां से 4 निकल के आई, इसको 0 के बराबर रख के देखेंगे तो ऑप्शन पे भी क्वेश्चन बन सकता है बगैर इसके फैक्टर किए, ठीक है। लेकिन यहां ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो बच्चों से जो क्वेश्चंस मेमोराइज थे उन्हें जो उन्होंने सेंड किए वो यही किए कि इस तरह से इसके गुणनखंड बनाने, ऑप्शंस याद नहीं थे, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रिग्नोमेट्री से एक अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि हर शिफ्ट में ट्रिगो से 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, और ज्यादातर बेसिक क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, काफी ज्यादा अच्छा तो नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट आसान है। कैसे करेंगे बेटा, इसका अगर हम रैशनलाइजेशन कर दे, दैट मींस 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर क्या बन जाएगा cos x, 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे बेटा 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स। cos से cos कैंसिल हो गया, यहां पे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos एक्स। नीचे यहां पे रैशनलाइज करने का रीजन वही है कि हमें जब एलसीएम लेना है, यहां cos x है तो यहां भी एक ही टर्म बना दी जाए cos x, ताकि एलसीएम लेना आसान हो जाए। बेटा जैसे ही एलसीएम लेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बना 2, नीचे क्या cos x, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो गया 2 sin x, ठीक है बच्चों। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट वन। एक आइडेंटिटी पे बना है क्वेश्चन, दिया है a प्लस बी की वैल्यू 20, ए बी की वैल्यू 4, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू पूछी है। अब यहाँ ए बी की वैल्यू यहां देखें तो प्रोडक्ट 4 और सम 20, तो हिट नहीं करती ए और बी की वैल्यू। आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आप लिखते हैं इसे ए प्लस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी लिखते हैं इसे ऐसा। हम एक काम करते हैं, यहां पे +2ab और -2ab कर देते हैं, ताकि ये अंदर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वेयर बन जाए। तो ये बना आपके पास a प्लस बी, अंदर बना a प्लस बी का होल स्क्वेयर -3ab, ठीक है। आपके पास a प्लस बी की वैल्यू 20, स्क्वेयर करेंगे तो कितना बना 400, -3ab दैट मीन्स 12। ये कितना बना भाई 388 गुना में 20, डबल कर दो, 8 दूनी 16, 17, 7 कितना बनेगा 7760। 388 का डबल कितना होगा, 20 से मल्टीप्लाई करना है, 776 गुना में 10 कितना हो गया 7760, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फिर जल्दी से। साइन एक्स की वैल्यू दी है 2/3, cos 3x की वैल्यू पूछ ली। अगर तीनों शिफ्ट की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री पे 2-2 क्वेश्चंस बने हैं, ज्यादातर क्वेश्चन बेसिक है, बट ये इकलौता क्वेश्चन मुझे ऐसा दिखा पूरी शिफ्ट में जिसके लिए फॉर्मूले की आपको जरूरत है। तो बेटा cos 3x का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, cos 3x होता है 4 cos क्यूब x माइनस 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ओके। अब आपके पास वैल्यू तो साइन x की है, वैल्यू साइन x की है, तो इसे cos x में कन्वर्ट करो। बेटा साइन x होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू यहां निकल जाएगी बेटा दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस का रूट, 9 में से 4 गया तो 5, तो √5। तो cos की वैल्यू कितनी है, √5/3, तो 4 √5/3, 5 का क्यूब करेंगे, √5 का क्यूब 5√5 और 3 का क्यूब 27 माइनस,
ठीक है गाइज, ये 4 यहां पे मल्टीपल में है। -3 cos x की वैल्यू 3/√5/3, √5/3। तो इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 20√5/27 माइनस √5, बेटा 27 जाके तो ये फाइनली रिजल्ट आएगा -7/5/27। नेगेटिव में इसकी वैल्यू आएगी। यहां पे डेसिमल में वैल्यू होगी तो √5 की वैल्यू रख देना और इसे सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, तो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस तरह का दिया हुआ है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। फिर कहा गया a माइनस बी की वैल्यू 3, a³ माइनस b³ की वैल्यू 999 है, तो a² माइनस b² की वैल्यू आपसे पूछ ली है। यहां आप या तो a और b की वैल्यू हिट एंड ट्रायल से करो, लेकिन यहां अगर दिखता नहीं है तो आप एक काम करो, इसका कर दो क्यूब। इसका क्यूब करेंगे तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b किसके बराबर हो जाएगा 27। ये वैल्यू आपको दी है 999, ये वैल्यू आपको दी है 3, तो 3 3 9, 9ab की वैल्यू किसके बराबर होगी 27। यहां से 9ab की वैल्यू बेटा 27 अगर हम घटा दे इसमें से 2 7 972, 9 से कैंसिल हो गया ये 108 पे, तो ab की वैल्यू आ चुकी है 108। अब a² माइनस b² की बात करें तो ये बनेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। वहां जाने के बजाय अब ये साफ साफ दिखता है ऐसे दो नंबर्स जिनका डिफरेंस 3 हो, प्रोडक्ट 108 हो, तो क्या वो 12 और 9 हो सकता है? 12 निम्मा 108 और डिफरेंस 3 है, हिट कर रहा है। तो बेटा a की वैल्यू 12 रखो, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, डिफरेंस निकाल लो भाई, 3 14 में से 8 गया 6, कितना आएगा 63। साफ साफ दिख रहा है, आसान बन गया। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, sec x माइनस 10x इक्वल टू 3 cos x। तीनों शिफ्ट में इस आइडेंटिटी से क्वेश्चन, इस पैटर्न पर क्वेश्चन बना है। बेटा sec x के साथ 10x देगा, cosec के साथ cot देगा। sec के साथ 10 क्योंकि ये आइडेंटिटी बनती है, पेयर बनता है, cosec के साथ cot। sec x माइनस 10x 3 दिया है, तो आप कह सकते हैं sec x प्लस 10x। आपको सिर्फ साइन चेंज करना है और रेसिप्रोकल कर देना है। अगर हम इन्हें ऐड करें ट्वाइस ऑफ sec x की वैल्यू, बेटा इन्हें ऐड करेंगे तो 10/3, 2 से कैंसिल किया तो 5/3 आ गया, तो sec x की वैल्यू 5/3 है। आपसे cos x पूछा है, उल्टा कर दो भाई 3/5। तो ये पैटर्न बनता है sec के साथ 10 का, cosec के साथ cot का। प्लस दिया है तो माइनस और माइनस दिया तो प्लस, आप कैलकुलेट कर लेना इस तरह से रेसिप्रोकल करके। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, a b c की वैल्यू दी है और a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है हाफ ऑफ a प्लस b प्लस c। ये एक आइडेंटिटी है, अंदर हो जाएगा ab के डिफरेंस का स्क्वायर, ab के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस BC के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस में CA के डिफरेंस का स्क्वायर। ओके, तो प्यारे बच्चों AB का डिफरेंस 1, BC का डिफरेंस 1, AB का डिफरेंस 1, BC का डिफरेंस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और CA का डिफरेंस 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना बना 4 बना। हाफ ऑफ, बेटा इन्हें ऐड कर लो 355, 356, 357। अगर हम इनका एवरेज निकाले, एपी है, एपी में मिडल टर्म एवरेज होती है, तो सम कितना हो जाएगा 3 गुना में 356 हो जाएगा, 3 गुना में 356 हो जाएगा। ओके, तो 2 से कितने पे कैंसिल होगा बेटा ये 3 पे, तो फाइनली 9 गुना में 356 रिजल्ट आया। तो इसे मल्टीप्लाई करो, 356 गुना 9, एक काम करो 10 से गुना करके 356 घटा दे अगर हम, तो 3204 इसका रिजल्ट आएगा, या 9 से मल्टीप्लाई कर लो। मैंने सीधा 10 से मल्टीप्लाई करके और 356 घटा दिया तो कितना आएगा 3204 आएगा। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिटी याद रखना, इस पर क्वेश्चन बने हैं।
अगर एग्जाम देने जा रहे हो नियर बाई शिफ्ट में तो ये आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए और यहां से क्वेश्चन बन रहा है, इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर यही क्वेश्चन बना है, तीनों शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन अच्छा है। बोला गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर 4, -3, 8 एंड 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन, अगर आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है, सेंटर के अगर कोऑर्डिनेट्स पता है, यहां मैं ए और बी से डिनोट कर देता हूं, चलो या तो एक्स वाई से डिनोट कर सकते हो या ए और बी से डिनोट कर सकते हो। इक्वेशन होती है एक्स माइनस से जो भी कोऑर्डिनेट है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा रेडियस का स्क्वायर। ओके, आप सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए बेटा, ये डायमीटर बनेगा, जब एंड पॉइंट है तो डायमीटर होगा और जो सेंटर होगा वो डायमीटर का मिड पॉइंट होगा, तो 4 और 8 का मिड क्या होगा 6, -3 और 9 का मिड क्या होगा 3 होगा। तो आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, आपको रेडियस निकालना है। किसी भी पॉइंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, किसी भी पॉइंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस रेडियस होगी, तो रेडियस कह सकते हो बेटा दोनों का डिफरेंस, 8 और 6 का डिफरेंस 2 का स्क्वायर 4, 9 और 3 का डिफरेंस 6 का स्क्वायर 36, तो जो रेडियस होगी √40 होगी। रख दीजिए वैल्यू, x माइनस ए, एक्स माइनस 6 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर, और ये रूट को बेटा हटा दीजिए स्क्वायर करने पे, ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस में 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 9 माइनस 6y इक्वल टू 40। सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x, 36 और 9 45, 40 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 5, ये बनेगी इक्वेशन किसकी, सर्कल की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा आपके लिए सर्कल की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन x माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ए और बी क्या है, यहां पे कोऑर्डिनेट्स है, किसके, सेंटर के। ओके बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक अच्छा क्वेश्चन यही बना, रियलिटी में था कि कोऑर्डिनेट से एक ही क्वेश्चन बना तीनों शिफ्ट में, बट अच्छा क्वेश्चन दिया है, दिया भी है तो अच्छा क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो 3:4:5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द टाइप ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन को देखते ही समझ आ जाना चाहिए, वैसे देखने पे जो बच्चे यहाँ पे गलती की, ये क्वेश्चन उठाने का मेन रीजन है, एग्जामिनर ने भी यहां सोच समझ के क्वेश्चन डाला है, ज्यादातर बच्चों ने गलती की है। देखा 3 4 5 ट्रिपलेट बन रहा है तो क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ऑप्शन टिक कर दिया। पर बेटा ध्यान रहे ये रेशो एंगल का है, टोटल एंगल 5 4 9 और 3 12 है, किसके बराबर है, 180 के बराबर है। एक पार्ट की वैल्यू 15 आई तो ये 45, ये 60 और ये 75, तीनों एंगल 90 से कम है, दैट मींस ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इस तरह की गलती आपको नहीं दोहरानी है, ज्यादातर बच्चे इसमें गलती करके आए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल टिक करके आए, आपको ये गलती नहीं करनी है। ओके बच्चों, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वन, ये बेसिक क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये रिपीट हुआ है, यहां भी देखो, यहां भी पूछ लिया है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन बन नहीं रहे। स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 4/3 इंस्टेड ऑफ 3/4। जो सही नंबर है वो तो 3/4 था, लेकिन उसने 3/4 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप एक काम करो, एलसीएम लेके नंबर मान लो 12, नंबर 12 मान ले, तो बेटा 12 को अगर हम सही नंबर से, सही फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते तो ये नंबर आता 9, और अगर इसे हमने गलत फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आया 16। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 7 का डिफरेंस आ रहा है। उसने पूछा कि गलती का प्रतिशत क्या है, तो बेटा 7 की कैलकुलेशन तो सही पे होगी, 7/9। आप जानते हैं 1/9 होता है 11 सही 1/9 प्रतिशत के, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 77 सही 7/9 प्रतिशत हो जाना चाहिए। ओके बच्चों, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, तीनों शिफ्ट का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही था। एवरेज पे क्वेश्चन है, देखने में स्टेटमेंट देखने में ऐसे लग रहा है बहुत ज्यादा लेंदी है, बट ध्यान रहे इस तरह के क्वेश्चन
एवरेज में ज्यादातर आपने देखा होगा मंडे ऐसे दे देता है, मंडे से लेकर वेडनेसडे का एवरेज टेम्परेचर इतना है, इसी तरह ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक का एवरेज टेम्परेचर इतना है, ये उसी पर बेस्ड है। उस केस में क्या होता है, सेट बनते हैं, पहले सेट का पहला दिन और दूसरे सेट का लास्ट डे बचता है। ऐसे क्वेश्चन को करने का जो शॉर्टेस्ट तरीका है, पहले सेट का फर्स्ट, दूसरे सेट का लास्ट, n इंटू एवरेज डिफरेंस कर लेते हैं बेटा, n इंटू एवरेज डिफरेंस। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इन वन सेट। यहां पर जो सेट में 4 टर्म है, 2015 से लेकर 2018 तक, किसी फर्म की जो औसत सेल है वो 16,300 रुपए है। बोला गया 2016 से 2019 तक एवरेज सेल 18,450 है। बोला गया 2019 में अगर 9200 है तो 2015 में सेल कितनी थी। मैंने कहा फर्स्ट माइनस लास्ट, लेकिन ये तब करना है जब फर्स्ट का एवरेज बड़ा हो और सेकंड का एवरेज कम हो। अगर उल्टा है तो उल्टा कर दो, लास्ट माइनस फर्स्ट। लास्ट कितना है बेटा यहाँ पे 2019 और फर्स्ट कितना है यहाँ पे 2015। ओके, एवरेज का डिफरेंस बेटा 18,450 और 16,300 में डिफरेंस कितने का आएगा 2,150। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 400, तो 21 चौके 84 और 50 गुना 4 8600। डिफरेंस कितना आ गया 8600। आपको 2019 का दे रखा है 9200, तो 9200 में से आप 8600 घटा दीजिए तो 2015 की जो सेल है वो कितनी है 600। देखने में क्वेश्चन भयानक और खतरनाक है, लेकिन सच्चाई ये है कि कंसेप्ट पर क्वेश्चन बना हुआ है। आई होप क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, चलिए फिर आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ टॉप 15 क्वेश्चंस लिए, ज्यादातर क्वेश्चंस आसानी से बन रहे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी एनालिसिस देखते रहिए आप, जैसे जैसे पेपर होते जा रहे हैं जो भी एनालिसिस आ रहा है आप देखते रहिए। ओके बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द बिगेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। बोला गया इसमें जो सबसे बड़ा ट्रायंगल बनेगा, बेटा सबसे बड़ा ट्रायंगल वही हो सकता है इसमें जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी, और हाइट सबसे ज्यादा यहां पर ही पॉसिबल है। इसकी हाइट मैक्सिमम हाइट 4 हो सकती है। तो बेस कितना हो गया बेटा 8 हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो प्यारे बच्चों इसका एरिया कितना आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं कि जिनके लिए पेपर और पेन की आवश्यकता पड़ी, जिन पर कहीं ना कहीं आइडेंटिटीज को याद करने का दबाव था, और जिनकी उम्मीद है नेक्स्ट आने वाली शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम अगर नियर बाई शिफ्ट्स में है तो इन चीजों को गो थ्रू कर लीजिएगा। आइडेंटिटीज पर क्वेश्चंस काफी बन रहे हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। आई होप ये चीजें आपको पसंद आई होंगी। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले एनालिसिस में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू जिनका भी एग्जाम है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।